हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज अपनी एक और शानदार जानदार और जिंदाबाद क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कि हम पढ़ रहे हैं मैथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लास में। तो एक बार हम फिर से बताएंगे, जैसे कि हमने दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक रेशियो और एक अपना परसेंटेज। रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात और परसेंटेज यानी प्रतिशतता, दो चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब इस अपनी श्रृंखला में होता क्या है तो वो एक बार हम फिर से बताएंगे। जो नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी आइडिया हो पाएगा कि अपना इस क्लास का मेन पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है इस क्लास को देने का। तो इस क्लास का मतलब ये है कि हम आपके सामने एक क्लास लेके आते हैं जिसमें कि कंप्लीट चैप्टर के टाइप कवर होते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं, सारे के सारे हम आपको टाइप से रूबरू कराते हैं कि आपके एग्जाम में जो टाइप आते हैं वो सारे के सारे टाइप हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। वो हम क्वेश्चन के माध्यम से दिखाते हैं। तो उसमें से आपको क्या आइडिया लग पाता है कि जैसे आपका एग्जाम 1 महीने बाद है या 10 दिन बाद है, 1 सप्ताह बाद है, आपको लगता है पहले से आपके मॉक में गलत हो रहा है ये चैप्टर। सपोज दैट प्रॉफिट एंड लॉस आज लिया, आप मॉक दे रहे हो, मॉक में आपके प्रॉफिट एंड लॉस से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप आओ इस वीडियो को देख करके कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन कर सकते हो। या फिर आपको आज की क्लास में जो लगे कि ये टाइप हमारा वीक है, ये टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते या इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टाइप आप कवर करो जाके। क्योंकि एक सिर्फ यही तरीका है आपको अपने अंदर इंप्रूव करने का कि आप अपनी गलतियों को पहचानो सबसे पहले और फिर तुरंत ही उस गलतियों पे काम करो। गलतियों को टालना ही सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। तो यही मैं आपको आज की क्लास में, क्या पिछली दो क्लासों में मैंने यही चीज बताया कि इस क्लास का सिर्फ एक उद्देश्य रखना कि इसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी टाइप बनेंगे, एग्जामिनर जितने भी टाइप बना सकता है, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी भैया। आप अगर जैसे ही कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो वीडियो एक क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस देना संभव है ही नहीं। ऑलरेडी इसकी 10 से 12 क्लासें जाती हैं। तो इसमें से एक वीडियो में देने का मतलब यानी कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस का निचोड़, जैसा कि आपने रेशियो में देखा होगा और परसेंटेज में देखा होगा। तो अब मेरा उद्देश्य समझ गए होंगे। और कोई अगर जैसे शुरुआत में बिगिनर स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए तो ये अच्छा होने वाला है कि उसको एक आइडिया लग पाएगा कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ना कितनी चीजें, कितने से एग्जाम में अपने क्वेश्चन आते हैं। ये मैं इतने दावे के साथ ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपने एसएससी के सारे एग्जाम दिए हुए हैं और क्लियर किया हुआ है। और एसएससी के सारे एग्जाम की मैं बात करूं तो उसमें से मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया, तब देखा प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बना सकता है। दिल्ली पुलिस का मैंने एग्जाम को एनालिसिस किया हुआ है, यूपी पुलिस एग्जाम को मैंने पिछला जो 2018 में हुआ था उसको एनालिसिस किया। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने देखने के बाद मुझे पता चली कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसके टाइप कहां से आते हैं। तो चलो अब अपनी वन बाय वन हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। ड्यूरेशन कितनी होगी ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पहले टाइप से लेकर के अंतिम टाइप तक ये अपनी वीडियो चलने वाली है। तो धैर्य बनाए रखना और अगर देखने आए हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आप इसका फायदा उठा पाओगे। अदरवाइज आपको इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो चलो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के वो टाइप जिससे एग्जामिनर अपना क्वेश्चन पूछता है। तो वन बाय वन हम जानेंगे कि कितने टाइप आते हैं। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, आप कुछ मत करना। तो आप ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप देखना क्या इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अपना चैप्टर है। बेसिक एंड फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर डिफरेंस ऑफ एसपी माइनस सीपी इस टाइप के आते हैं। फिर सीपी ऑफ एक्स एंड एसपी ऑफ वाई बेस्ड आते हैं। ये अभी सारे के सारे अपने पास क्वेश्चन भी हैं, उस क्वेश्चन से आपको और पता चल पाएगा कि हाँ ये टाइप होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी एसपी, यानी कि सीपी पे जब प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, जब एसपी पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, वो चीज। प्रॉफिट लॉस ऑन एसपी, ये चीज हो गई। और फिर अपना क्या है, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एक्स टाइम्स ऑफ द लॉस इनकर्ड, यानी कि जैसे किसी वस्तु को इतने में बेचने पे जितना प्रॉफिट होता है, उस वस्तु को इतने में बेचा जाए तो उतने का ही लॉस होता है। तो आपसे बोलेगा क्रय मूल्य बताओ। सारे के सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। वेटेड एवरेज भैया बहुत बिल्कुल एक अच्छा टाइप होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट पे। फिर एसपी सेम एंड सीपी सेम, यानी क्रय मूल्य सेम हो, विक्रय मूल्य समान हो।
सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल जिसके बराबर होता है वो चीज, नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड यानी कि आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वन स्टेप अहेड आर्टिकल बेस्ड यानी फार्मूला टाइप वो चीज मैं जो बताऊंगा, और फिर स्पेशल टाइप होता है व्हेन प्रॉफिट इंक्रीज एंड डिक्रीज वो चीज, और टू आर्टिकल केस बेस्ड, फिर डिसऑनेस्ट डीलर आता है और मिसलेनियस आता है। तो इसमें से मैंने डिसऑनेस्ट डीलर को अपने डिस्काउंट वाले में रखा हुआ है, उसमें से डिसऑनेस्ट डीलर को बहुत शानदार तरीके से जानेंगे क्योंकि डिसऑनेस्ट डीलर से 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर आपका 2024 में जैसे एसएससी जीडी का भी फरवरी में एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो दो टॉपिक बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, एक इलेक्शन का और एक डिसऑनेस्ट डीलर का। बहुत सारे 2023 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो अब सारी चीजें आप देख लियो, अब मैं बढ़ता हूं अपने पहले क्वेश्चन आसान क्वेश्चन से, फिर आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है 15,000 में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। 15,000 में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो आपको पता होगा सबसे पहले कि लाभ परसेंट होता ही क्या है। तो लाभ परसेंट होता है अपना लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, यही होता है। तो लाभ अपना कितना है, 3,000 का है, 3,000 का अपना लाभ हो गया। कितने में, 15,000 में सामान बेचने पर 3,000 का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। 15,000 में बेचा है, 3,000 का लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 15,000 माइनस 3,000 यानी 12,000, और गुड़े 100 कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, 3 से कटेगा 4 बार में, इस 100/4, 100/4 कितना आ जाएगा अपना 25%। तो 25% उसका प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचकर एक दुकानदार को 12% का लाभ हुआ है, और यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाता है तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य बताओ क्या होने वाला है। तो रेफ्रिजरेटर को जब 28,448 में बेचता है तो 12% का लाभ होता है। अगर मैं करूं तो 12% का लाभ होता है, यानी उसने 112% में बेचा। 112% की वैल्यू कितनी है, 28,448 है। बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब से कह रहा अब लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए। लाभ घटाकर 8% यानी कितने, 108% में बेचेगा। तो आपसे 108% की वैल्यू पूछिए, आप निकाल के बता दो। 112% की वैल्यू ये है, 108% की वैल्यू क्या होगी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32। 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 1 बार में और 2 बार में, अभी भी 4 से कट जाएगा यानी 7 बार में, और 4 से कटेगा 1, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा। अब इसको किससे काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। देखो 7 14 3 5 7 पन्ना 35 और 7 चौको 28, 254 आ गया। अब 254 आ गया, 1% की वैल्यू 254, तो 108% की वैल्यू बताना है। बोलोगे 108 गुणे 254 कर देंगे, 108 गुणे 254 कर देंगे, 8 चौको 32 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर 8 पंचे 40, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। लास्ट में 32 आपका सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से ये अप्रोच आपको रखनी है। अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है भाई। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो सबसे पहले, फिर आप आओ जे यहां से आप आइडिया ले लो कि आपका ये कॉन्सेप्ट वीक जा रहा है, आप इसके क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, आप उसको तैयार कर लो, फिर जाओ अपने एग्जाम में। सारी की सारी मैथ आपकी बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी अगर आप इस तरीके से काम करते हो। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट अपना जो करंट अफेयर शंखनाद यानी करंट अफेयर की मैगजीन जो अपनी क्रेजी जी के ट्रिक से आ गई है। अभी तक आप क्या करते थे, मंथली वीडियो देखते थे, और मंथली वीडियो देख के फिर आपको एक डिमांड होती थी कि अगर अपन को बुक मिल जाए लास्ट टाइम पढ़ने के लिए तो कितना शानदार रहे। तो इसीलिए क्रेजी जी के ट्रिक ने करंट अफेयर शंखनाद नाम से अपनी एक मैगजीन, जो कि आपको जनवरी से दिसंबर 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करने वाला है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा आपके एग्जाम में करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। आपका एग्जाम जनवरी में है, फरवरी में है, या मार्च में, या अप्रैल में, तो 2023 यानी कि पूरे साल के करंट अफेयर आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो पूरे साल के करंट अफेयर को कवर करने के लिए आपके पास ये मैगजीन आ गई है, तो आप इसको ले सकते हैं अपने अमेजॉन ऐप से या बुक स्कैप से, और लिंक इन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके फीचर क्या है, यानी इस करंट अफेयर की मैगजीन में क्या अलग है, तो वो चीज है अपने
सबसे पहले डिटेल करंट अफेयर, जैसे आप मंथली वीडियो में देखते हो आपको बहुत डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, तो वैसे ही इस बुक में भी डिटेल करंट अफेयर विद इमेज के साथ। और फिर 1000 एमसीक्यू, 1000 एमसीक्यू इसलिए डाले गए हैं कि आप जो करंट अफेयर पढ़े हो उसके थ्रू उसकी प्रैक्टिस कर लो। आप देखो क्या आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए 1000 एमसीक्यू। फिर जैसे ही लास्ट टाइम आता है आपको रिवीजन चाहिए होता है, तो 500 वन लाइनर इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम के एक सप्ताह पहले पूरी की पूरी करंट अफेयर पूरी साल की रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें है अपने इस करंट अफेयर शंखनाद मैगजीन में, तो आप इसको देख सकते हो। और अपना एक बैच आ रहा है मैथ फाउंडेशन कोर्स, अरिथमेटिक प्लस एडवांस का। अगर किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसको मैथ लिखना, बोलना, जानना, पहचानना नहीं आता है, मैथ में बिल्कुल जीरो है, तो वो आ सकता है मैथ फाउंडेशन कोर्स में। इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बेहद फोकस रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर भी काम किया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड यानी एग्जाम हॉल में आपको जाने से पहले किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए। और प्रैक्टिस सीट जो आपको लेवल वाइज मिलने वाली है, प्रैक्टिस सीट आपको लेवल वाइज मिलने वाली है, यानी कि पहले आपको बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, आसान लेवल की सीट दी जाएगी, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट, उसमें से सारे के सारे आपके टाइप वाइज रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप जीरो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हो। और फिर कंप्लीट क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं इसका। ये अपना जो बैच है 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 8 जनवरी से रूट एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहा है, प्ले स्टोर से आप रूट को डाउनलोड कर सकते हो, या लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से भी आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी में अगर आपको किसी भी अदर प्रकार की कोई क्वेरी आती है, बैच संबंधित जानकारी या मैगजीन संबंधित जानकारी या अदर कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, दिए गए नंबर पे एंड व्हाट्सएप एंड कॉल कर सकते हैं आप, तो वहां से आप अदर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अब ये भी धीरे धीरे आसान आसान क्वेश्चन से अभी आपको बिल्कुल एंड लेवल तक के क्वेश्चन कराने वाला है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। विक्रय मूल्य क्या होता है अपना एसपी, एसपी क्या है क्रय मूल्य यानी सीपी का अपना 4/3 गुना। जैसा बोला है बस वैसा ही कर दिया। तो यहां से आप रेशियो बना लोगे, एसपी अपॉन सीपी का कितना आ जाएगा, बोलोगे 4/3 का। देखिए 3 की चीज थी, 4 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट लिया, बोलोगे +1 का प्रॉफिट लिया। 1 का प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लिया कितने पे, 3 पे, तो 1/3 अपना कितना होता है, बोलोगे 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको इस तरीके से अपना कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी को बेचा। टीवी, टीवी नहीं, टीवी, टीवी को बेचा। उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पे बेचा था। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 था तो सुजाता ने उसको कितने में खरीदा। यानी कि अपना ये सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चन है। सक्सेसिव यानी कि जैसे क्रमागत बढ़त होती है, एक ने खरीदा, दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, फिर अंत वाले की वैल्यू आपसे पूछता है। तो जानेंगे इसको। सबसे पहले राखी ने सुजाता को 10% लाभ पर टीवी बेचा। उर्मिला ने वह टीवी राखी को बेचा था। यदि उर्मिला ने क्रय मूल्य 50,000 था, यानी उर्मिला ने 50,000 की खरीदा। पहचान लिया कि उर्मिला ने 50,000 की खरीदा। फिर उर्मिला ने क्या किया, 20% के लाभ पर राखी को बेच दिया। 20% क्या होता है, बोलोगे मेरे भाई 20% की जो अपनी फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है। यानी 5 अगर रहा तो उस पर 1 का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 6/5 पे बेच दिया। फिर आगे कहानी क्या होती है, राखी के पास अब टीवी इतने में पहुंच गई। अब राखी ने क्या किया, सुजाता को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। अब 10% अपन भाई क्या होता है, बोलोगे 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 पे 1 का प्रॉफिट यानी 11/10 आ जाएगा। 10 पे 1 का प्रॉफिट यानी 11/10 आ जाएगा। तो 5 दामा 50, 50 से 50 कट जाएगा, 11 छके 66 और 3 जीरो, 66 के आगे अपने 3 जीरो आ जाएंगे, नहीं 66,000 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66,000 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। अब ये सारे क्वेश्चन से हमारा मेन उद्देश्य है आपको सारे वो टाइप से हम रूबरू करवा दूं जो एग्जामिनर बनाता है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था, इसको आप बताओगे। सेम पीछे टाइप से है,
तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आप करो और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आने वाला है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप तुरंत वीडियो पॉज करो और इसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या कहता है। अब ये आ गया अपना कौन सा, ये भी वेटेड एवरेज टाइप है। एक व्यापारी 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उसमें से 20 कुर्सियां क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो गई यानी खराब हो गई। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को समान कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। यानी जितने में वो बेचता था पहले, उससे अब 3/4 भाग पे बेचेगा। और समान कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ताकि वह पूरे लेन देन पर 35% का प्रॉफिट कमा सके। 35% का वो लाभ कमाना चाहता है। तो देखो, सबसे पहले इसमें से आपका कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसमें उतरना चाहिए, तो जानते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अपने पास कितनी कुर्सियां हैं, बोलोगे अपने पास कुर्सियां हैं 50। 50 कुर्सियां में 20 कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। ये 20 कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई, कितनी कुर्सियां सही हैं, बोलोगे 30 सही हैं। कितनी चीज आपने कर ली, इतनी चीज आपने बना ली, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, बिल्कुल नहीं। अब कह रहा है जो क्षतिग्रस्त कुर्सी है ये वाली, उनको मैंने विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पे बेचा। 3/4 भाग पे बेचा, यानी अगर मेरा समान विक्रय मूल्य 4x यूनिट था, तो उसको मैंने, जो क्षतिग्रस्त हो गई उसको मैंने 3x पे बेच दिया। यानी जो सामान्य कुर्सी थी, यानी कि जो सही कुर्सी थी, उसको अगर हम 4x यूनिट में बेचते थे, तो अब इसको हम 3x यूनिट में बेचने लगे। बोलो कोई समस्या परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी, इतना समझ में आ गया। अब मैं कहूं अगर इसका मैं टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लूं, विक्रय मूल्य निकाल लूं, तो 20 कुर्सियां हैं, 3x में बेच रहे हैं, तो टोटल हमारी जेब में कितना पैसा आ जाएगा, बोलोगे 60x का पैसा आ जाएगा। यहां से अपने पास 30 कुर्सियां हैं, एक कुर्सी की वैल्यू 4x यूनिट है, 4x यूनिट है, तो अपने पास हमारी जेब में टोटल पैसा कितना आ जाएगा, बोलोगे 30 गुणे 4x यानी 120x का पैसा आ जाएगा। आ जाएगा 120x। अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दूं, बोलोगे 60x प्लस 120x यानी 180x का अपनी जेब में पैसा आ जाएगा। ये क्या है, टोटल का टोटल विक्रय मूल्य है, ये टोटल का टोटल विक्रय मूल्य। अब आपसे कह रहा ताकि वह पूरे लेन देन पर 35% का लाभ कमा सके। 50,000 में उसने खरीदा था, 35% का लाभ लेगा। ये टोटल 180x में बेच रहा है, 180x में बेच रहा है, और 50,000 पे 35% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 35% प्रॉफिट यानी 135/100। क्या बताओ, आप ये लाइन डिकोड कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, इतनी सी चीज बस हमें बता दो आप। मैंने कहा 20 कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई, 30 कुर्सियां सही बची, और सामान्य कुर्सी का मूल्य जो था वो 4 यूनिट था, तो जो क्षतिग्रस्त कुर्सी हुई उसके 3/4 पे बेची जाती है, यानी 3x यूनिट में बेची जाती है। फिर मैंने कहा आप टोटल विक्रय मूल्य निकाल लो, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो। 20 कुर्सियां, एक कुर्सी 3x के हिसाब से, तो 20 कुर्सियां 60x में बेची गई। एक कुर्सी का मूल्य 4x यूनिट है, 30 कुर्सियां बेची गई, 120x की यूनिट की बेची गई। तो अपने पास टोटल कितना आ गया, 180 रुपए आ गया। कह रहे जो 180 आया है, 180x आया है, ये 50,000 पे 35% लाभ के बराबर है। तो 50,000 के 135% पे मैंने बेच दिया इसको। बोलो कोई दिक्कत हुई नहीं। यहां से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और चला जाएगा, तो अपन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 गुणे 135 और अपॉन में 18। आपको किसकी वैल्यू बताना है, तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, 4x है। बोलोगे सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है अपना, 4x यूनिट है। यहां से आपको 4x यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 4 से इधर गुणा कराओगे और 4 से अपना इधर गुणा कराओगे। सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 9 से कट जाएगा ये 15 बार में, 15 बार में कट जाएगा। अब 15 पचे 75, 75 दूना 150, यानी कि 1500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप वेटेड एवरेज से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से। अब आपका कितनी जल्दी कैलकुलेशन है, आप कितनी जल्दी सोचते हो, यहाँ x मानो ही ना, 60, 120, 180 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी टैकल करते हो, लेकिन मेन फोकस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। ये टाइप आपको नहीं आ रहा, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस आप अपनी कमजोरी जान लो और उस पर काम कर लो। यही एक पढ़ने और पढ़ाई का एक बिल्कुल सही तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है किराने का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 25% लाभ पर बेचा जाता है,
और शेष 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ रुपए 1980 रुपए का है तो किराना का मूल्य ज्ञात करो। सेम वेटेड एवरेज लगाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, 1/3 भाग है और 1/4 भाग है। तो मैंने कहा 3 और 4 का आप एलसीएम ले लो तो आपको टोटल भाग आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 3 और 4 का। 3 4 का एलसीएम अपन भाई कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 भाग आ जाएगा। यानी कि हमने मान लिया कि अपने पास जो था टोटल वैल्यू वो 12 भाग थी। कितना था, तो 12 भाग थी। और 12 भाग थी, 12 भाग में मैंने 3 पार्ट कर दिए। 3 पार्ट कैसे, 1/3 भाग 18% लाभ पे। 12 का जैसे ही 1/3 करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 का 1/3 अपने पास आ जाएगा 4। तो 4 भाग मैंने बेचा कितने में, 18% लाभ पे। तो मैंने कहा 18% लाभ पे प्लस 18% लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/4 भाग, 1/4 भाग 12 का 1/4 कितना आएगा, बोलोगे 12 का 1/4 अपने पास 3 आएगा। और इस 3 को हम कितने में बेच रहे हैं, 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 25% प्रॉफिट है तो प्लस का 25% लिख देते हैं। प्लस का 25%, 4 3 7 हो चुका है। टोटल भाग 12, तो कितना भाग बच गया, शेष भाग बच गया 5। अब इस 5 को मैं कितने में बेच रहा हूं, शेष भाग को 30% प्रॉफिट पे, तो प्लस का 30%। अब निकाल लेंगे यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, जैसे कि अपना एवरेज निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट ही यही कहता है। तो 18 चौको 72 आ जाएगा, सब परसेंटेज में है। 25 तिया 75 आ जाएगा और प्लस 5 तिया 15 यानी 150। ये आ गया अपने पास कुल योग। और कुल संख्या कितनी है, 4 3 7 5 12, भाग करा दिया तो अपने पास कितना आएगा, 72 75 147 147 150, यानी कि 290 और 7 297/12%। यानी कि 297/12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट और माइनस में आएगा तो अपना लॉस होता है। 297/12%, लेकिन आपसे कह रहा मूल्य बताओ, यानी कुल लाभ अपना 1980 का है, यानी 297/12% की वैल्यू कितनी है अपनी, 1980 है। कितनी है मेरे भाई, बोलोगे 1980 रुपए है। तो जैसे ही 1980 रुपए है वैसे ही आप बोलोगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा अपना, किससे कट रहा है, देखो 9 से कट रहा है। 9 से काटेंगे इसको 3 और 3 बार में, 9 से काटेंगे इसको 2 और 2 यानी कि 220 बार में। अब 11 से कट जाएगा 3 बार में, 11 से कट जाएगा 20 बार में। 3 से इसको काट लेते हैं 4 बार में और 4 को उधर भेजेंगे तो 80 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे मेरे भाई 1% की वैल्यू अपने पास आ गई 80 रुपए। तो आपको क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना है। तो यानी क्रय मूल्य अपना 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 80 गुणे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए। 8,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8,000 ऑप्शन नंबर सी में था। कोई दिक्कत आपको लगे तो आप बता सकते हो, अपनी क्वेरी बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई। तो आगे क्या बोलता है, एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ इतने रुपए का है तो खेप माल का कुल क्रय मूल्य बताओ क्या है। सेम टाइप है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको बता दूंगा, फिर आगे वाला आप करना। एक खेप माल का 3/4 भाग, कितना भाग बोला इसमें, तो बोला 3/4 भाग, यानी कि 4 में से 3 भाग। अगर अपने पास कुल भाग कितना है, 4 है, 4 है, तो 4 का 3 भाग यानी 3/4 कह रहा है ना, तो 3 भाग कितने में बेचेगा, 3 भाग 6% लाभ पे। तो 6% लाभ पे बोल रहा है तो प्लस का 6%। शेष भाग कितना बचा, 3 भाग यहां चला गया, 1 भाग बचा और 1 भाग पे 3% हानि। अब की बार हानि ले रहा है तो माइनस का 3%। अब यहां से हम ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो बोलो इसका गुणा कराएंगे, कितना आएगा, प्लस का 18 माइनस 3, क्योंकि 1 का गुणा -3 के साथ कराएंगे 3 आएगा इतना परसेंट, और बटे कुल संख्या कितनी है, 3 1 4, यानी कि 15/4% का प्रॉफिट हो रहा है। प्लस में आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 15/4% की वैल्यू कितनी है, कह रहा है 600 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से कितना आ जाएगा, 16,160 आ जाएगा। देखो 15 से कटे गए 4 बार में, 40 बार में, और ये इधर जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, बोलोगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 160, 160 रुपए आ जाएगी। 1% की वैल्यू 160, क्रय मूल्य पूछा यानी 100% पूछा। तो 100% पूछेगा तो आप बहुत आराम से बता दोगे कितना, 16,000। 16,000 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर।
बोलो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, आपको टाइप भी समझ में आ रहा होगा, आपको बहुत आनंद आ रहा होगा कि आपको सारी चीजें पता भी चल रही हैं कि किस अप्रोच के साथ अपने क्वेश्चन को भी टैकल करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है, अब अपने पास आ गया आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, यानी जब क्रय मूल्य समान हो, यानी कि सीपी सेम हो। जब सीपी सेम हो तो इसको कैसे करते हैं, देखो वह एक कार को 12% लाभ पर और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल लाभ या हानि का परसेंट बताओ कितना होगा। सबसे पहले एक साइड लिख लेंगे अपना सीपी क्या है, दूसरे साइड लिख लेंगे अपना एसपी क्या है। कह रहा है क्रय मूल्य अपना सेम होना चाहिए, तो क्रय मूल्य को सेम करेंगे। क्रय मूल्य कितना, कितने में, वह एक को 12% लाभ पे, यानी मैंने माना कि पहले आर्टिकल को अगर वो 100 में खरीदता होगा, फर्स्ट आर्टिकल को अगर 100 में खरीदता होगा तो 12% इस पे लाभ लेता होगा, कितने में देता होगा, 112 में। कोई दिक्कत नहीं आता। सेकेंड आर्टिकल पे क्या कहानी होती होगी उसके साथ, वो खरीदता तो 100 में होगा, खरीदता तो 100 में होगा क्योंकि सीपी भी सेम रखना है, और वो 8% हानि पे बेच देता है, यानी कि 92 में बेच देता होगा। 100 का 8% हानि, यानी कि 8 रुपए की हानि हो गई, 100 में से 8 चला गया, कितना बचा, 92। अब अपने पास देखेंगे टोटल उसकी जेब से कितना गया, 100 और 100, यानी कि 200 तो उसकी जेब से गया, लेकिन उसको मिला कितना, 112 में से 92 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। 204, ये 200 उसकी जेब से गया और उसकी जेब में आया कितना, तो उसकी जेब में आ गया 204। कुल लाभ या हानि परसेंट निकालना है, तो 200 की चीज 204 में बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 4 यूनिट का। और ये 4 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, उसके क्रय मूल्य पे, यानी कि 200 पे गुड़े 100 कर देंगे। यहां से आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2% प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में। सीपी सेम का एक जबरदस्त तरीका था, वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पे खरीदा है और एक को 10% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। ये दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 का है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग बताओ क्या होगा। सेम टाइप है, कह रहा है सीपी सेम है। सीपी सेम है तो मैंने कहा एक साइड आप सीपी लिख लो, दूसरे साइड आप एसपी लिख लो। रेशियो इतना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं सबसे पहले अपना रेशियो पढ़ाता हूं, फिर परसेंटेज पढ़ाता हूं, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआईसीआई। यानी कि रेशियो वो जानदार अरिथमेटिक का टॉपिक होता है कि सारे के सारे चैप्टर उससे रिलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक को 10% के लाभ पे बेचा, यानी कि 100 की चीज को 10% लाभ पे बेच दिया, 110 में निपटा दिया। दूसरी को 5% हानि पे, यानी 100 की चीज पे 5% हानि ले ली, यानी 95 में बेच दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। कह रहा है दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 है, तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 है, दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, बोलोगे 15 यूनिट, है ना। 110 से 95, एक का विक्रय मूल्य ये है, दूसरे का विक्रय मूल्य ये है, तो 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 15 यूनिट की वैल्यू बोल रहे हैं कि 60 रुपए है, 60 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 4 रुपए, आ गई 4 रुपए। आपसे क्या कह रहा है, बताओ उसके दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या है। एक का 100 है, दूसरे का 100 है, टोटल कितना क्रय मूल्य हो गया, 200 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 4 है, 200 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 गुणे 4, यानी कि 800 रुपए। 800 जिस ऑप्शन में होगा वो सही, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको एक बार दिखाता हूं, आप देख सकते हो, ये रहता ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9900 में बेचा गया। अब आ गया अपना जब एसपी सेम हो, यानी विक्रय मूल्य सेम हो। वन बाय वन सारी चीजें होने वाली हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचा गया। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो, एक पर x% प्रॉफिट हो, दूसरे पे x% का लॉस हो, तो हमेशा अपना लॉस आता है। मेरी बात को समझना, हमेशा अपना लॉस आता है। वो लॉस क्या होता है, x² अपॉन 100% का, x² अपॉन 100% का। जैसे यहां पे अपने से ये बोलता कि 9900 में बेचा गया प्रत्येक को, यानी कि अपना विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को 10% हानि पे, दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पे। एक को 10% हानि पे बेच रहा है, दूसरे को 10% लाभ पे बेच रहा है।
यानी कि अपना ओवरऑल जो लॉस होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का, ये आता है हानि परसेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करो, यानी कि रुपए में बताना है, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले काम किस पे करेंगे, सीपी और एसपी पे करेंगे, सीपी और एसपी पे करने वाले हैं। देखो, विक्रय मूल्य को समान रखना है 10% की हानि पे, यानी कोई चीज अगर 10 की रही है तो वो 10% हानि पे यानी कि 9 में चली गई, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, 10 पे 1 की हानि लिया, 9 में निपटा दिया। दूसरी वस्तु का कॉन्सेप्ट क्या होता है बोलोगे, दूसरी वस्तु का कॉन्सेप्ट है 10% के लाभ पे, यानी अब की बार जो सेकंड वाली वस्तु होगी वो 10 की तो लाएगा लेकिन 11 में निपटाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, बताओ यस या नो। ये पहला आर्टिकल था अपना, और ये अपना सेकेंड आर्टिकल था अपन भाई, ये पहला आर्टिकल और ये सेकेंड आर्टिकल। अब ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि प्रत्येक को 9900 में बेचा गया, ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये लाइन का मतलब ही समझना क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है। यानी कह रहा प्रत्येक को इतने में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्या यहाँ विक्रय मूल्य समान है बोलोगे, बिल्कुल नहीं समान है। तो समान करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से 11 का गुणा कराना होगा मेरे भाई, और इसमें से 9 का गुणा कराना होगा। 11 का गुणा अगर आपने उधर कराया है तो 11 का गुणा आपको इधर कराना पड़ेगा, 9 का अगर इधर कराया है तो 9 का इधर कराओगे। अब आपके सामने नया अनुपात जो बन जाएगा सीपीएसपी का, वो क्या बन जाएगा, 110 तो यहां से आ गया और 99 इधर से आ गया, फिर यहां से अपने पास दूसरे आर्टिकल का 90 सीपी आ गया और अपने पास 99 एसपी आ गया। कोई दिक्कत नहीं, पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि बताओ। देखो यहां से कितना आ गया अपना, 200 आ गया, 110 और 90 जोड़ेंगे 200, यहां से जोड़ेंगे 99, 99 कितना आ जाएगा, 198। हानि कितने की हो रही, -2 यूनिट की हानि हो रही, -2 यूनिट की हानि हो रही आपको। आपसे कह रहा 9900 में बेचा गया, एक आर्टिकल अपना 99 यूनिट का जा रहा है, यानी कि 99 यूनिट किसके बराबर है बोलोगे, 99 यूनिट की वैल्यू अपनी है 9900 के बराबर। तो एक यूनिट की कितने के गुणा हो रहा है, इस पे 100 का गुणा हो रहा है, तो अपना 2 यूनिट कितना आ जाएगा, 2 गुणे 100 बराबर 200 रुपए की, इसको सीधे सीधे हानि हो रही, हानि हो रही है मेरे भाई दुकानदार को 200 रुपए की, 200 रुपए की हानि ऑप्शन नंबर डी में था। तो एसपी सेम सीपी सेम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है रवि ने 2 बाइक कितने में, प्रत्येक में बेची। देखो वही चीज आ गई, एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ है, दूसरी बाइक पर उसे 20% की हानि हुई है। मैंने कहा एक पे लाभ हो रहा है, दूसरे पे सेम हानि हो रही है, तो कुल मिलाकर कितना परसेंट लाभ या हानि है, कितना परसेंट लाभ या हानि है। आप तो जो अभी पीछे तरीका बताया है आप इससे कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते। अब जैसे यहां पे बोल लिया कितने परसेंट का लाभ या हानि है, क्वेश्चन और आसान हो गया। जब x% का प्रॉफिट हो, x% का लॉस हो, चीजें समान विक्रय मूल्य में बेची जाए, तो अपना जो आता है वो लॉस आता है, और लॉस हमेशा कितना आता है, यानी हानि आती है, वो होती है x² अपॉन 100%। 20 का लाभ 20 की हानि, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है बोलोगे 400, 400/100 करेंगे, यानी कि अपना कितना आ जाएगा 4% की हानि, और ये हमेशा हानि होती है, तो 4% की हानि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है, 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है, उसका लाभ परसेंट बताओ कितना है। उसने 10 पंखे खरीदे और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच दिया, यानी कि 10 पंखों का जो क्रय मूल्य है, यानी 10 पंखों का जो सीपी है वो 8 पंखों के एसपी के बराबर है। रेशियो बनाएंगे तो सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा बोलोगे, इसको 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 4/5 का, यानी 4 की चीज लाया था 5 की निपटा दिया, तो लाभ परसेंट कितना है बोलोगे, 1 यूनिट का लाभ ले रहा है, 1 यूनिट का लाभ 4 पे ले रहा है, तो 1/4 अपना कितना होता है बोलोगे 25% होता है। तो बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अपन भाई। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ क्या होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। आज के 2 क्वेश्चन अभी तक आपके हो चुके हैं, कमेंट में इसका भी आंसर हमें चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दो, वीडियो पॉज करो, तुरंत तुरंत निकालो, तुरंत छापो। आगे बढ़ेंगे,
आगे क्या कहता है क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 9 प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीद ली। यदि वह उन सभी को एक प्रत्येक पे बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना है। देखो 9 रुपए प्रति दर्जन, यानी 9 रुपए की वो 12 खरीदता है। 9 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीदता है? 12 चॉकलेट खरीदता है। ठीक है, लिख लिया, 12 चॉकलेट खरीदता है वो, कोई दिक्कत नहीं। 240 उसने टोटल चॉकलेट खरीदी। 9 रुपए की 12 चॉकलेट है, अगर 240 चॉकलेट खरीदनी होंगी, बोलोगे 20 से गुणा कराएंगे तो अपना 240 चॉकलेट आ जाएगी। तो इधर भी करा देंगे 20 का गुणा, यानी कि अपना 180 रुपए की उसने 240 चॉकलेट खरीदी। यानी अपनी जेब से उसने 180 रुपए लगाया, 240 चॉकलेट खरीद ले आया, अपने गांव की गोपियों में बांटेगा अब ये चॉकलेट। यदि वह उन सभी को 1 रुपए प्रत्येक पे बेचता है, 180 रुपए लगाया, 240 चॉकलेट लाया, अब प्रत्येक चॉकलेट को वो क्या करता है? 1 रुपए में बेचता है। देखो 240 की लाया था, 240 चॉकलेट लाया था, और एक चॉकलेट 1 रुपए की बेचेगा तो 240 चॉकलेट कितने की बेच देगा? बोलोगे 240। ये इसका क्या हो गया? ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। जेब से लगाया 180 रुपए क्रय मूल्य, बेचा कितने में? 240 में। प्रॉफिट कितना ले लिया? बोलोगे 240 माइनस 180 यानी 60 का प्रॉफिट। 60 का प्रॉफिट कितने पे? अपने क्रय मूल्य पे, 180 पे गुणे 100। तो अपन 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 6 से कटेगा 3 बार में, तो 100/3 अपना कितना होता है? बोलोगे 100/3 होता है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का वो प्रॉफिट ले लेगा। ये चॉकलेट का बिजनेस है, बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। आगे चलते हैं। वैसे भी अपना अब तो आने वाला है सीजन। रूबी ने रेट 1 में 20 बटन खरीदे और 25% का लाभ करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। तो मेरे भाई एक चीज इसमें मैं बता दूंगा, आपके सामने कोई भी आर्टिकल बेस्ड का क्वेश्चन आता है, अगर मेरी बताई हुई एक लाइन आप याद कर लोगे तो किसी भी प्रकार का आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी गलत नहीं करोगे, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आओ आज मैं वो आपको शानदार चीज दिखाता हूं। सबसे पहले मैं कहा आप लिख लो ऊपर वस्तु, और नीचे अपना जो रुपया खर्चा होगा वो लगाएंगे, गुणा करेंगे इसको 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। अगर लॉस होगा तो उससे माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे। फिर बराबर में आपको सेम चीज रखनी है, यानी वस्तु बटे रुपए, वस्तु बटे रुपए, और गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, अब ये सिर्फ आपको ये इक्वेशन तैयार कर लो, और कुछ नहीं, ये इक्वेशन तो ऐसे ही याद हो जाता है। उसके बड़े बड़े नंबर आपको याद हो गए, मोबाइल नंबर आपने कितने के याद कर रखे होंगे। ये लाइन सिर्फ एक है, इसको याद कर लो, वस्तु बटे रुपए गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस % बराबर वस्तु बटे रुपए बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। अब अप्लाई करना भी तो हम ही सिखाएंगे और आपको मजा भी बहुत आएगी। कह रहा है 1 रुपए लगाया है, 20 बटन खरीदे हैं, वस्तु कितनी आ गई अपने पास? 20 रुपए, 20 वस्तु आ गई। रुपए कितना गया जेब से? 1 रुपए गया। मैंने क्या किया है? खरीदा है। खरीदी गई चीज क्या होती है अपनी? 100% होती है, यानी कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ये लाइन समझ गए ना? क्योंकि जब मैं खरीद के लाया हूं यानी 100% दे के लाया, 100% दे के लाया हूं। अब इसमें ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। अब कह रहा है 25% का लाभ चाहिए, उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। मैंने कहा कितने बटन, यानी वस्तुएं कितनी? मैंने कहा एक्स बेच दे। रुपया कितना लगा रहा है? 1 लगा रहा है, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लेना है 25% का, तो प्लस का 25 कर देंगे, बोलो ठीक है। और परसेंटेज, ये देखोगे परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? तो 20 गुणे 100 बराबर x गुणे 125। कोई दिक्कत परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 5 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 गुणे 4 यानी 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 16। आप किस तरीके से करते हो उस तरीके से आप देख लेना, लेकिन मेरा जो तरीका होता है, मेरी जो अप्रोच होती है वो यही होती है। एक टाइप, बस एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उससे कवर करते हैं। अभी आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिखाते हैं सिर्फ इसी बेस पे। आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है, 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप क्या करते होगे, इसको रेशियो से बनाते होगे, फिर इधर क्रॉस गुणा, फिर देखते हो कौन सा सीपी है कौन सा एसपी है, उससे करते हो। लेकिन बिना कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है अपना वस्तु बटे रुपए। वस्तु कितनी लाया 15, जेब से रुपए कितना लगाया 12, क्या कर रहा है खरीद रहा है। खरीदने वाली चीज अपनी 100% होती है, तो 100% बराबर, फिर वस्तु बटे रुपया। अब वस्तु कितना दे रहा है 12, रुपए कितना लगा रहा है 15, रुपए कितना लगा रहा है 15। अब की बार उसको क्या चाहिए, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। तो मैंने कहा प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट लिख देते हैं। कोई दिक्कत होगी बोलोगे बिल्कुल नहीं। परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, अपन काट लेंगे, 3 से कटेगा ये 4 बार में, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, ये भी 5 बार में और ये भी 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा सीधे 25 बार में। तो 25 पंचे 125 और 5 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी 625 आ जाएगा। वो 4 उठ के नीचे आ जाएगा, 625 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा अपना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब 4 से जैसे ही इसको हम डिवाइड कराते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 4 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, बोलोगे 4 एकम 4 आएगा, बचा 2, 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 छंग 24 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा और 4 पंचे 20 आ जाएगा। 156.25 बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो अब देखोगे इधर के अगर 100 इधर ला देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 56.25, और ये प्लस का आ रहा है यानी कि प्रॉफिट होगा, 56.25% का प्रॉफिट होगा। तो 56.25% का प्रॉफिट। अगर यही चीज अपनी माइनस में आ जाती मेरे भाई, ये अगर माइनस में आ जाती तो आंसर में अपना लॉस परसेंट होता। क्लियर हो गई चीज, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे क्या कहता है, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या होगा। मैं चाहूंगा इसका भी आंसर आप छापें, और कहां छापेंगे तो कमेंट बॉक्स में छापेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापना है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 2 साड़ियां और 4 शर्ट की कीमत 1600 तय कर दी। इतने ही पैसे से कोई एक साड़ी और 6 शर्ट खरीद सकता है। अगर मैं 12 शर्ट खरीदना चाहता हूं तो मुझे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 2 आर्टिकल केस वाले आ गए, यानी एक आर्टिकल प्लस 2 आर्टिकल बराबर जितना खर्चा हुआ, फिर एक आर्टिकल प्लस 2 आर्टिकल बराबर जितने में बेचा। ये चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। मान लेते हैं साड़ियों का जो विक्रय मूल्य है, साड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो अपना कितना है, x यूनिट, x रुपए है। और जो अपना शर्ट का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य सॉरी, क्रय मूल्य कितना है, y रुपए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी होगी। कह रहा 1600 है, 2 साड़ियां हैं यानी कि 2x खर्चा हुआ, प्लस 4 शर्ट यानी कि 4y खर्चा हुआ, बराबर जेब से कितना लग गया, तो 1600 लग गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बंदा क्या कर रहा है, एक साड़ी और 6 शर्ट इतने रुपए में खरीद सकता है। एक साड़ी यानी x खर्चा करेगा, 6 शर्ट यानी 6y खर्चा करेगा, और फिर 1600 रुपए और लगा देगा। इतनी चीजें हो गई। 2 इक्वेशन बनाना ही अपने आप में एक अच्छी चीज होती है। 2 इक्वेशन आपसे बन गई, आप यहां से x और y की बहुत आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। देखो x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलोगे, अगर इसमें से हमें किसकी वैल्यू बताना है, शर्ट की बताना है, यानी y की वैल्यू निकालना है, तो x को गुणा करा दे 2 से, यानी कि इस इक्वेशन में 2 का गुणा करा देंगे और माइनस कर देंगे। 2 का गुणा करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4y माइनस 12y, यानी कि माइनस का 8y बच जाएगा, बराबर 1600 में से 3200 जाएगा, माइनस का 1600 बच जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी एक शर्ट की कीमत कितने रुपए आ गई, 200 रुपए आ गई। आपसे कह रहा है 12 शर्ट की कीमत बताओ कितनी है, तो 12 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 दूना 2400। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। जैसे ही वो 50 फल बेचेगा उसको 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। तो आपने ये चीज देखी होगी, प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब कोई आर्टिकल आप खरीदते या बेचते हो तो आप ओवरऑल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि जितनी वस्तुएं आप खरीद के लाए हो उतनी ही बेचोगे। सपोज दैट आप मार्केट गए, वहां से 40 पेन खरीद के लाए हो,
तो आप आओगे जब 40 पेन पूरे बेचोगे तभी एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस बता पाओगे। 10 पेन 20 पेन या 30 पेन बेच के आप एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। कितनी वस्तुएं खरीदा था, 50, यानी कि 50 वस्तुएं खरीदा है और 85 वस्तुएं उसने बेची होंगी, यानी कि 85 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी। तो अब इसको सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 50 सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस 10 यानी 40 एसपी, 40 एसपी। और सीपी बटे एसपी का रेशियो अपन भाई निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 4/5 का, क्योंकि 4 की चीज 5 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ 1/4 का, और 1/4 कितना होता है 25%, ऑप्शन नंबर सी। ये इक्वेशन बनाना सीख लो। ये इक्वेशन अगर नहीं आती है तो आप इसको जान लो, पहचान लो और इस पे थोड़ा सा काम कर लो। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ रहे हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 1920 में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ का प्रतिशत 1280 में इसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का किस कीमत पे बेचना चाहिए। अब एक टाइप अपना और आया है, इसको भी जान लेंगे। देखो इसको भी जानते हैं। मैंने कहा एक सीपी है, क्या है सीपी। इसको जब हम 1280 में 1920 में बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा बेच रहे हैं कितने में, 1920 में। 1920 में जैसे ही बेचा, मैंने कहा मुझे एक्स का प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं कि एक्स का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कह रहा है जैसे ही मैंने इसको 1280 में बेच दिया, जैसे ही मैंने इसको कितने में बेचा, 1280 में बेचा, तो मुझे एक्स का ही लॉस हुआ। कह रहा हूं देखो उतने का ही लॉस हुआ, बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। यानी कल को जब मैंने, मेरे पास कोई वस्तु है, कल मैंने वो वस्तु 1920 रुपए में बेच दी, मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, मेरे जेब में कुछ प्रॉफिट आ गया। लेकिन कल जैसे ही मैं बेचने जा रहा हूं दूसरी वस्तु, वैसे ही जो कल मैंने कमाया था, मैंने देखा कि आज उतने का ही लॉस हो गया जितने की कल मैंने कमाई की थी। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको टैकल करना जानो कि इसको कैसे टैकल करते हैं। आप देखोगे यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस कितने का है। 1920 में से 1280 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 जीरो, 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा, फिर बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, 640। अब ये 640 अपना किसके बराबर है, कहोगे ये x इधर जाएगा और ये x इधर जाएगा, यानी x और x कितना हो जाएगा, 2x के बराबर। तो 640 बराबर 2x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 320। 320 आ गई, यानी कि कल को अगर उसको 320 रुपए की हानि थी तो आज उसको 320 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 320 हटने के बाद आया, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलोगे इसमें से 320 जोड़ देंगे। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1280 में से 320 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 12 3 15 और 100 1600। 1600 रुपए उसका क्रय मूल्य रहा मेरे भाई। बताओ ये चीज समझ में आ गई। 1600 रुपए उसका क्या रहा, क्रय मूल्य रहा। और 1600 क्रय मूल्य आ गया तो 25% लाभ पे बेचना है। 1600 को 25% लाभ पे बेचोगे, यानी 25% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। 4 पे 1 का प्रॉफिट लोगे, यानी कि 5/4। ये 25% फ्रैक्शन है। 4 से काटोगे 4 बार में और 5 को 20, यानी कि 2000। 2000 रुपए में बेचेगा वो जब उसको 25% प्रॉफिट होगा। 2000 अपना ऑप्शन नंबर ए में था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया टाइप। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एक वस्तु को 900 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। इस लाइन को ध्यान देना, दोगुना है। तो अभी जैसे वहां पे था कि बराबर बराबर है, तो मैंने दोनों तरफ x और x ले लिया। अब जहां पे दोगुना बोला है उसको मैं दोगुना में रख दूंगा। तो आप अब इस क्वेश्चन को निकालो और इसका आंसर बताओगे क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। चलो अच्छा इक्वेशन हम बनाते हैं, फिर आप करना। लिखा हुआ है 900 में बेचेंगे, यानी सीपी अपना कुछ है, सीपी अपना कुछ है। जब इसको मैं 900 में बेचता हूं तो कुछ लाभ होता है। 900 में बेचा, कुछ लाभ हुआ। 450 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। जब मैं इसको 450 में बेचता हूं तो जो हानि हुई, सपोज डेट 450 में बेचने पर हमें x की हानि हुई, तो जब मैंने 900 में बेचा तो इसका दोगुना मुझे प्रॉफिट मिला, यानी कि प्लस का 2x मिला। अब इसको आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे बढ़ेंगे।
आगे लिखा हुआ है कृणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 18% कम में मूल्य पर खरीदता और 108 अधिक में बेचता तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाता। बहुत बढ़िया बात है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। एक अच्छा टाइप ये भी है। कृणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पे बेच दिया। मैंने कहा वो पहले जो खरीदा होगा वो 100x में खरीदा होगा और 100x में खरीद के 15% की हानि पे यानी 85x में निपटा दिया होगा। 100x की लाया, 15% हानि लिया यानी 85x में उसको निपटा दिया। फिर 18% कम में खरीदता, नहीं अब पहले 100x में खरीदता था, अब 18% कम में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 18% कम में। 100 का 18% कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 82x में खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 108 अधिक में बेचता, यानी 85x में बेचता, लेकिन अगर ये 108 अधिक में बेच देता तो कितने में बेचता? 85x प्लस 108 प्लस कितना आ जाता? 108 आ जाता। तो कह रहा है तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, यानी कि 82x की चीज लाया है, अगर उतने ज्यादा में बेचता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, यानी 130/100। बन गई अपनी इक्वेशन और सॉल्व करेंगे और अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर बताएंगे। बताओ ठीक है, कर लेंगे ना इसको अब आसानी से। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको गुणा कराएंगे, 13 दूना 26 आएगा और 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 और ये 6, 10 नीचे है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 106.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 106.6। x बराबर कितना अपना? 85x और प्लस 108। 85x को इधर ले आएंगे, कितना बचेगा? 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 0.6x और बराबर 108 रुपए। 108 रुपए। अब देखेंगे ये क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा अपना 108 बट्टे 216, पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल यहां बढ़ा देंगे। इसका कितने गुना लिखा हुआ है? ये इसका लिखा हुआ है 5 गुना, 5 गुना लिखा हुआ है। देखो 108 का 2 गुना, ये 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, तो x बराबर कितना आ गया अपना? 5 आ गया। तो 100x की वैल्यू बताना है तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट देख लो आप, टाइप देख लो, बस इतना काम करना है और ज्यादा नहीं सोचना है। आगे दिखाते हैं आपको और क्वेश्चन। आगे सेम टाइप क्वेश्चन है और सेम ही क्वेश्चन है, तो आप इसको बताओगे कमेंट में। आज के चौथा क्वेश्चन है ये कमेंट में बताने के लिए। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको करने के लिए दिए, ईमानदारी के साथ इसका आंसर निकालना और बताना। ना बताना तो कम से कम आंसर ईमानदारी के साथ निकाल लेना। पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज होती है अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करना। कोई काम करना वो ईमानदारी के साथ करना, वो आपको निश्चित ही आपकी सफलता की ओर ले जाता है। आगे दिखाएंगे। आगे कह रहा है यदि 200 से 350 तक की कीमतों पर खरीदी गई वस्तुओं को रेट 300 से 450 तक कीमतों पर बेचा जा रहा है तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है? उसको चाहिए अधिकतम प्रॉफिट। अधिकतम प्रॉफिट चाहने के लिए यानी कि वो सबसे कम में खरीद के लाएगा और सबसे ज्यादा में बेचेगा। जब सबसे कम में खरीद के लाएगा, सबसे ज्यादा में बेचेगा, तभी उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। तभी तो हो पाएगा ना। तो बहुत ही शानदार। यानी सबसे कम में खरीद के लाएगा 200 में, 200 में तो खरीद के लाया, लेकिन बेच कितने में दिया? 450 में बेचा। बताओ ये चीज समझ आई आपको या नहीं आई, या फिर मैं ही चिल्ला रहा हूं? आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने कहा 200 से 350 तक कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को, यानी कीमतों की रेंज जो है वो 200 रुपए से लेकर के 350 रुपए तक है, जहां से वो खरीद सकता है। इतनी सी बात क्लियर हुई। लेकिन जब वो लाता है बेचने के लिए तो कहता है 300 से 450 तक कीमतों पर बेचा जा सकता है। यानी कि इन कीमत जो मैं पुस्तक लाया हूं उसको मैं 300 से 450 तक बेच सकता हूं, लेकिन अधिकतम प्रॉफिट बताना है। और अधिकतम प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी जेब से तो कम जाएगा, लेकिन ग्राहक की जेब से हम ज्यादा खींच लेंगे। अपनी जेब से कम देंगे, ग्राहक की जेब से ज्यादा खींच लेंगे, क्या हो जाएगा? अधिकतम प्रॉफिट। तो 200 की लाया, 450 की बेच दिया, कितने का प्रॉफिट ले लिया? यानी 250 का अधिकतम प्रॉफिट लिया जा सकता है। ऐसी 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम लाभ कितना होगा? 250 गुणे 8 कितना आ जाएगा अपना? 2000। 2000 ऑप्शन नंबर बी में था। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है अपना क्वेश्चन। तो आज यानी प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप अपने कवर हो चुके हैं
और अपने किसी अगर स्टूडेंट को लगता है, मेरे किसी भाई या बहनों को लगता है कि उसको मैथ लिखना, बोलना, जानना, पहचानना नहीं आता है, तो अरिथमेटिक फाउंडेशन इंडिविजुअल कोर्स और एडवांस फाउंडेशन इंडिविजुअल कोर्स आपके लिए बना है, क्योंकि 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बेहद फोकस इन ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बेहद ध्यान, और इसके साथ प्रैक्टिस सीट, क्लास नोट्स एंड अदर चीजें, जितनी भी चीजें मिलने वाली आपको 1 साल वैलिडिटी के साथ मिलेगी। यानी 1 साल तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं, आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मैथ पढ़ना चाहिए, मैथ को बनाना चाहिए और मैथ को जानना चाहिए। तो ये बैच अपना 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। रूट एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे आपको रूट एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैथ फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं। आज की टोटल क्लास में मैंने क्या जाना, तो मैंने सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के वन शॉट में सारे टाइप देखे हैं। सारे टाइप देखने की बात कह रहा हूं बार बार, सारे टाइप देखे हैं, बहुत शानदार तरीके से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म किया। तो आज क्लास में इतना ही रहता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय और जय हिंद।